हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्लियर साइंस में। और बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि हम लोग 7 क्वेश्चन निपटा चुके हैं, तभी 8 पर आए हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक बार फिर से वही बात कि भैया पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन को खलास करते हैं, ठीक है। तो क्या इसके लिए मेरे बच्चे तैयार है? यस, तैयार हैं हम। चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो एक पेडेस्टल, अरे पहले ही समस्या, पेडेस्टल बड़ी खतरनाक दे दिया। थोड़ा सा आगे पढ़ते तो शायद चीजें और समझ आए हम लोगों को, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 यानी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पहले एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल समझते हो, जहां पे कोई मूर्ति खड़ी करते नीचे चबूतरा सा बना देते हैं ना, उस हम चबूतरे को क्या बोलते हैं? पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। बात समझाइए। उसके ऊपर कितनी बड़ी मूर्ति खड़ी है? 1.6 मीटर वाली, है ना। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। तो पहले काम बच्चा यही तो करना चाहिए, पेडेस्टल बना लेते हैं पहले हम लोग। क्या पेडेस्टल बनाते हैं? तो ये लीजिए आपका सुंदर सा पेडेस्टल। ये गया हमारा यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक पेडेस्टल, ठीक है। ये हमारा पेडेस्टल बन गया और इसके ऊपर एक सुंदर सी मूर्ति खड़ी होगी, है ना। तो मूर्ति बना लेते हैं बच्चा। तो ये लीजिए आपकी मूर्ति। तो ये मैंने एक सीधी सी मूर्ति खड़ी कर दी इसके ऊपर, ठीक है। ये बात खत्म। क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने पहले किया है। अब देखते हैं आगे। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भूमि का कोई ना कोई बिंदु होगा बच्चा, उस बिंदु को बच्चा यहां पर मैं मान लेता हूं, यहां पर कोई ना कोई एक बिंदु होगा बच्चा, ये वाला बिंदु है ना। इस बिंदु का भैया शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 60 का है। तो इस बिंदु से मूर्ति के शिखर तक का कोण कितने का होने वाला बच्चा? 60 का है उन्नयन कोण, है ना। ये बात क्लियर है। तो पहले मैं ये बात लिख दूं तो भैया जो ये कोण है वो कितने का बन गया मेरा बच्चा? 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब आगे की कहानी। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अगर इसी पॉइंट से मैं एक और बात कहूं, क्या कहूं मैं, कि इसी पॉइंट से आप लोग क्या करते हो, यहां से पेडेस्टल के शिखर तक इसको ज्वाइन करते हो, तो आपको जो कोण मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 45 का। कितने का मिलेगा बच्चा? 45 का। तो मैंने यहां पर लिख दिया, ये छोटा वाला जो कोण है वो कितने का हो जाएगा? 45 यानी 45 का होगा, ठीक है। ये बात सही है। अब करते हैं बच्चा नामकरण। अब नामकरण इंपॉर्टेंट है। तो ये रही हमारी मूर्ति A B, ठीक है। और यहां पॉइंट इसका, ये पाद बिंदु, इसको हम C पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा D पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और बड़ा कोण कितने का बच्चा? 60 का। छोटा कोण कितना है? 45 का है, ठीक है। 45 से हमें कुछ याद आ रहा है कि उस त्रिकोण में 45 कोण मिल रहा है, तो आधार और लंब दोनों ही आपस में बराबर होंगे, है ना। तो चेक करते हैं पहले एक चीज और कि भैया मूर्ति कितनी बड़ी थी? 1.6 मीटर। तो मूर्ति की हाइट लिख देते हैं बच्चा, कितनी? 1.6 मीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या होगी बच्चा? पेडेस्टल की बच्चा मैं h मान लेता हूं। क्या? h हाइट मान ली मैंने। कोई दिक्कत? जो इसकी लंबाई है वो मैंने कितनी मान ली है? h मान ली है, यानी BC बराबर AC। अच्छा, ये BC थोड़ा क्लियर नहीं है ना, BC को थोड़ा सही से कर लेते हैं। ये लीजिए BC, ठीक है। ये आपका BC बन गया। तो BC h के बराबर हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं क्या पूछा इसने। तो भैया पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, यानी h ही बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हल लिखते हो, हल, ठीक है। हल में पहले आप लिखोगे क्या? माना पेडेस्टल की लंबाई या ऊंचाई, कुछ भी लिखना चाहो, पेडेस्टल की ऊंचाई वो कितनी है बच्चा? वो हमने मानी कितनी है? BC बराबर h, है ना। ये हम कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब क्या करने वाले हैं? अब तो सिंपल सी बात है, वही पकड़ेंगे क्या? tan। अब क्यों tan पकड़ रहे हैं भैया? मैंने कल ही बात कही थी पिछली वीडियो में कि भैया जो लंब है वो तो यूज हो रहा है। देखो हमें हाइट पता चल रही है, हाइट निकालनी है, तो दूसरी एक चीज पकड़नी है। वो कौन सी होनी चाहिए? कौन सी साइड होनी चाहिए? जो कॉमन हो। तो जो भैया ये आधार दिखाई दे रहा है, ये कॉमन है। तो भैया यानी समझ आ रहा है कि लंबाई और आधार, यानी लंब और आधार कहां यूज होता है?
tan में, तो हम यहां पर यूज करेंगे क्या, tan। तो कौन सा ट्राइंगल में यूज करें पहले ये बताइए, पहले छोटे वाले में लेके चलते हैं पहले। तो हमने क्या लिया, छोटा त्रिकोण लिया, ठीक है। त्रिकोण कौन सा बच्चा, नाम बोलिए, नाम बोलिए, BCD, यानी त्रिकोण BCD में बात कर रहे हैं हम लोग, और इसी में हम लोग tan का यूज करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कितना मान है बच्चा, लंब कितना है, h है, तो ये हमारा h हो गया। और आधार कितना है बच्चा, आधार हमारे पास क्या है, DC, क्या बच्चा, DC। कोई समस्या नहीं। अब tan का थीटा का मान बोलिए, छोटे वाले ट्राइंगल में, छोटा ट्राइंगल है तो ये छोटा ही एंगल होगा, यानी 45 वाला, यानी tan 45 मेरा बच्चा बराबर h बट्टे में DC, है कि नहीं, क्या, DC। तो 45 का मान बताओगे tan में, अरे 1 होता है, तो लिखिए जल्दी से, क्या, 1 बराबर h बट्टा DC, और DC जाके 1 से गुणा हो जाएगा, तो DC बराबर h। कोई समस्या यहाँ पर, सिंपल सी बात थी, है ना, कोई भी समस्या यहाँ पर। और एक बात, मैंने एक बात कही थी भैया, जब भी कोण 45 का हो तो लंब और आधार दोनों बराबर। लंब कितना था, h, और आधार कितना था, DC, और देखो DC बराबर होगी h, यानी दोनों ही बराबर हैं आपस में, ठीक है, क्लियर बात। चलो अब आगे जगह बनाई जाए किसके लिए, अगले त्रिकोण के लिए। तो भाई तू इधर आ जा और थोड़ा सा छोटा हो जा, ये लीजिए। अब कहानी पढ़ते हैं किसके लिए बच्चा, किसके लिए देखेंगे हम, अब देखने वाले हैं त्रिकोण ADC, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ACD लेंगे। अब त्रिकोण ACD में इसमें गाथाएं पढ़ेंगे। अब देखिए गाथाएं क्या होंगी, फिर से सेम बात है, tan ही यूज करना है ना, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चा, किसके बराबर होता है, लंब बट्टा आधार। लेकिन इस बार लंब थोड़ा दिक्कत करेगा बच्चा, जो ये लंब क्या है, AC है ना, लंब AC है, तो देखना बच्चा AC जो लंब है वो किसके बराबर होगा, मुझे बताएगा बच्चा, वो बराबर होगा किसके, 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h के बराबर होगा, ठीक है, 1.6 प्लस में h के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आई है, कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। तो भैया मैं सीधे लिख रहा हूं क्या, लंब यानी 1.6 प्लस में h बट्टे में क्या आएगा बच्चा, आधार क्या है, आधार तो DC है सर, सेम है, कॉमन है, तो मैंने लिख दिया क्या बच्चा, DC, है ना। अब आगे देखिए, अब मान डालते हैं किसका, थीटा का। थीटा का मान कितना बच्चा, बड़े ट्राइंगल के लिए 60 है, तो tan 60 डिग्री बराबर 1.6 प्लस में h बट्टे में DC, ठीक है। 60 का मान बताइए, tan 60 का कितना होता है, √3, ठीक है, सामने 1.6 प्लस में h, और नीचे क्या है, DC को बच्चा अभी हमने देखा क्या, DC बराबर होता है किसके, h के। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, DC को h लिख सकते हैं। तो DC को हटाओ यहां से, और हम लगा रहे हैं क्या, h, ये लीजिए h लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट में डाल के चुपचाप बता दीजिए कि जो DC है, या ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, बस खत्म कहानी। अब तो उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि भैया DC की जगह h कैसे लिख दिया, वही समीकरण को देख ले ऊपर, पता चल जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आप लोगों को बच्चा, √3h बराबर 1.6 प्लस में h, ये समीकरण मिलेगा आपको बच्चा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं, जगह कम पड़ रही है, इसको भी छोटा सा कर लेते हैं। तो ये ले भाई, तू भी इधर आ जा, ठीक है। अब देखिए आगे, हाँ ये हो गया। तो h का मान निकालने बच्चा, h पहले देखो, h को ना इधर ले आइए, ये क्या हो गया, h को ना बच्चा इस साइड में लेके आ रहे हैं, h को इस साइड में लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, h इधर आ जाएगा, यानी √3, h पहले से था,
उसमें माइनस एच आ जाएगा, क्योंकि भैया वो उधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना बच्चा। तो भाई साहब मेरे सामने क्या बचेगा, मेरा रसगुल्ला 1.6 बचेगा ना। अब देखो एच दोनों साइड से कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एच बाहर आ जाएगा, यानी एच ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चा, √3 माइनस में 1, ठीक है। और सामने तो 1.6 बच ही रहा है हमारा, है ना। अब h की वैल्यू निकालिए तो √3 को उधर फेंक दीजिए ना, और √3 माइनस 1 पूरा ना, तो इसको पूरे को उधर डिवाइड में ले जाइए, बट्टे में ले जाइए, ठीक है। तो h का मान यहां से आ जाएगा हम लोग का, यानी h बराबर 1.6 बट्टे में √3 माइनस में 1। अब सर और समस्याएं, क्या समस्या, सर की समस्या है कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो इधर भी तो रूट है, तो क्या मैं इसको हटाऊंगा, नहीं बिल्कुल मैं इसको हटाऊंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, तब आएगा ज्यादा मजा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बच्चा परमीकरण करते हैं। तो जो ये नंबर दिखाई दे रहा है नीचे √3 माइनस 1, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे लेके बीच जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर गुणा करेंगे किससे, √3 प्लस 1 से, और नीचे भी √3 प्लस 1 से हम गुणा कर देंगे। तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा बच्चे आपको, जैसे गुणा करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा, क्या लिखते हैं सुंदर सा, कि h बराबर 1.6 √3 प्लस में 1, और नीचे का क्या खेला है, नीचे का खेला क्या है, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ये तो भैया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ओहो, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का a क्या बचा यहाँ पर, √3, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा बच्चा, ऊपर तो कुछ छेड़छाड़ की नहीं है, 1.6 √3 प्लस में 1, और बट्टे में क्या रहेगा भैया, इसका स्क्वायर तो रूट मान लेगा, तो 3 माइनस 1, तो क्या नंबर बनने वाला है आपके पास, 1.6, ऊपर तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं है, और √3 प्लस में 1, तो नीचे क्या बनेगा 2, और इसको काट देंगे ऊपर तो कितना रहेगा 0.8, है कि नहीं, 0.8 से तो कटेगा ये। तो यहां से हम समझ पाए कि h का मान कितना होगा, h का मान कितना आया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 मीटर में, ठीक है। अतः हम एक बात कह पाएंगे, जो हमारा पेडेस्टल था उसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी होने वाली है, 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, ठीक है। तो लिख दीजिए, अतः हम लिख पाएंगे पेडेस्टल, ये क्या हो गया, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी बच्चा, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल सा सवाल था, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है कि नहीं। चलो